नमस्कार। पितृ पक्ष का आरंभ अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होता है, जो कि अश्विन अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। इस साल पितृपक्ष 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और अंतिम श्राद्ध अमावस्या का 6 अक्टूबर को होगा। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु के बाद लोग भूल न जाएं, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। इस साल पितृपक्ष 16 दिनों तक चलेगा और इस दौरान पितरों को संतुष्ट करने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। शास्त्रों के मुताबिक देवताओं की पूजा सुबह की जाती है, वहीं पितृगणों की पूजा दोपहर में की जानी चाहिए। पितृगणों को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को जो भोजन करवाना चाहिए वह दिन के समय होना चाहिए। इसके साथ ही पितृगणों को दान किया गया भोजन गाय, कुत्ते और कौवे को भी जरूर खिलाना चाहिए। पितरों के लिए बनाए जाने वाले भोजन को लोहे की कढ़ाई में कभी नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता। इस दौरान पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल अगर आप कर पाएं तो ये बहुत अच्छा होता है। पितृपक्ष में दाढ़ी और बाल नहीं कटाने चाहिए। इस दौरान सात्विक जीवन जीना चाहिए। इस वक्त ऐसा कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता जो पितृगणों को याद करने की क्रिया में किसी भी प्रकार बाधा डालता हो। मान्यता है कि इन दिनों हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमें उनके नाम से दान करना चाहिए और ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। जो लोग पितृपक्ष में दान और श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ भूखे प्यासे ही धरती से लौट जाते हैं और उन्हें पितृ दोष लगता है। श्राद्ध और तर्पण श्रद्धा और शुद्धता के साथ करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन कराते वक्त कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण को भोजन सोने, चांदी, कांसे या तांबे के बर्तन में कराएं। श्राद्ध और तर्पण में लोहे और स्टील का बर्तन हो सके तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि चांदी के बर्तन में भोजन कराने से पुण्य प्राप्त होता है और पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के दौरान भोजन कराते वक्त ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बिठाएं। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में पितरों का वास होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें कपड़े, अनाज, दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसका भी ध्यान रखें कि गाय, चींटी, कुत्ते, कौवे और देवता को भोजन कराने के बाद ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन और दान दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मणों को छोड़ने द्वार तक जरूर जाएं। मान्यता है कि ब्राह्मणों के साथ पितृ भी विदा हो जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें और अपने रिश्तेदारों को भी करवाएं। बहन, दामाद और भांजे को भोजन अवश्य कराएं। उनके भोजन के बिना पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं। दोस्तों, कुत्ते और कौवे का भोजन कुत्ते और कौवे को ही खिलाया जाना चाहिए। देवताओं और चींटी के नाम पर निकाला गया भोजन गाय को भी खिलाया जा सकता है। तो ये थी श्राद्ध से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।